इस सृष्टि में प्रत्येक मानव इस संसार में रहते हुए विचरण करता है, कर्म करता है। और हम ये सभी जानते हैं, कर्म किए बगैर कोई भी प्राणी इस संसार में अपना कार्य व्यवहार नहीं कर सकता। और परमात्मा ने इसीलिए मनुष्य को कर्मशील प्राणी बनाया है और साथ ही साथ कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। बाकी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, उन्हें भोग योनि कह सकते हैं। लेकिन जब जब एक इंसान के हाथों कर्म की स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, कर्म की स्वतंत्रता भाव जब बंदूक देश की रक्षा के लिए ना उठकर एक इंसान अपने ही दुश्मनों या अपने ही स्वार्थ के लिए हर एक व्यक्ति का हनन करना शुरू कर दे, ये कर्म की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। जैसे हम यूं समझें, जब एक चिकित्सक अपने औजारों का प्रयोग जख्मी या रुग्ण व्यक्ति की बीमारी के लिए ना करके हर किसी के ऊपर चलाना शुरू कर दे, अपने स्वार्थ को देखकर, ये कर्म की स्वतंत्रता का अपमान है। और जब जब एक इंसान इस कर्म की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, जब जब कर्म शब्द एक इंसान के हाथों में विकृत होता है, तब ऐसी परिस्थिति में परमात्मा उन आतताइयों को जो कर्म की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, एक इंसान को सही जीवन की सेहत देने के लिए, सही जीवन की दिशा प्रदान करने के लिए इस धरती पर स्वयं अवतार लेता है। इसलिए अरबिंदो कहते हैं कि परमात्मा का अवतार का प्रयोजन कोई सामाजिक व्यवस्था कायम करना नहीं होता, एक मनुष्य में देवत्व का विकास करना है। अर्थात एक मनुष्य एक श्रेष्ठ मानव कैसे बन पाए। एक मनुष्य जो तन से तो मनुष्य है, जिसने शरीर तो मनुष्य का ले लिया, लेकिन कर्म से मनुष्य नहीं बन पाया, वो एक इंसान एक मनुष्य की पदवी कैसे प्राप्त कर पाए। और इसी प्रयोजन हेतु परमात्मा को स्वयं धरती पर आना पड़ता है। और साधारण शब्दों में हम ऐसे समझें कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, आतताइयों के कर्म पराकाष्ठा को स्पर्श करते हैं, परमात्मा उन्हें एक श्रेष्ठ मानव का दर्जा देने के लिए अपने जीवन को एक मानव के रूप में परिवर्तित करता है। अगर हम देखें, जब जब भी धरती पर शक्ति आती है, चाहे श्री राम जी के रूप में, चाहे भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उनका प्रत्येक कर्म, उनका प्रत्येक कार्य, जिसे हम लीला कहते हैं, हमेशा एक इंसान के लिए हुआ है। उनके जीवन के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य एक इंसान समझ नहीं पाता है, अपनी संकीर्ण मान्यताओं में जकड़ा है, अपनी तुच्छ विचारधाराओं में जकड़ा है। और इसलिए परमात्मा की उन लीलाओं को समझने के लिए हमारे जीवन में एक ऐसे मार्गदर्शक का आना बहुत जरूरी है, जो हमें इन चीज़ों के, उनकी लीलाओं के सही अर्थ बता पाए। और श्री राम जी का प्रयोजन तुलसीदास जी बताते हैं, उनका इस धरा पर आना, उनका इस धरा पर आकर प्रत्येक लीला करना हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उनका प्रत्येक कार्य एक इंसान के जीवन में पल पल शिक्षा देता है। लेकिन त्रासदी ये है, आज हम मनुष्य तो हैं, शरीर तो हमारा मनुष्य का है, कर्म से मनुष्य नहीं है, ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा की संतान हैं, लेकिन हम उसकी संतान बनकर नहीं दिखा पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसमें वो वर्णन करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि हम उस अविनाशी परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं किया जा सकता, उसके अंश हैं। चेतन अमल, चेतन अमल का मतलब वो चेतन है, लेकिन जीव मनुष्य के तन में आकर भी, इस जान को प्राप्त कर कर भी चेतन नहीं, अर्ध चेतन है, नींद में है, क्योंकि अपने लक्ष्य को भूल चुका है। आगे उन्होंने लिखा अमल, अमल का मतलब वो मलिनता से रहित है, उसमें कोई ऐसा विकार नहीं है, लेकिन उसका अंश, उसकी संतान विकारों से भरी पड़ी है। उन्होंने लिखा सहज सुख राशि, वो परमात्मा जो सुखों की खान है, आनंद का स्रोत है, सुखों का भंडार है, और उसकी संतान, अगर स्पष्ट शब्दों में कहो तो दुखों का सागर बनी पड़ी है।
एक पिता की संतान, एक पिता का बच्चा परमात्मा जैसा, अपने पिता जैसा क्यों नहीं बन पाया? वो सुखों का सागर है, हम दुखों की खान है। वो चेतन है, हम अर्ध चेतन है। वो मलिनता से रहित है, हम विकारों से भरे पड़े हैं। त्रासदी होती है। लेकिन तुलसीदास जी इंसान की इन विचारधाराओं को हमारे सामने रखकर, एक इंसान के अस्तित्व को हमारे सामने रखकर सिर्फ पर्दा बंद नहीं कर देना चाहते। वो लिखते हैं, ऐसी हालत क्यों? एक मनुष्य अपने पिता जैसा क्यों नहीं है? उसका अंश है, फिर भी ऐसा क्यों? उन्होंने आगे बताया, सो यानी कि इसलिए, सो माया वस भयो गुसाई, बंधियो कीट मरकट के न्याय। उदाहरण दिया दो चीजों का, पहला कीट यानी कि तोता, और दूसरा दिया मरकट यानी कि बंदर। कीट का मतलब तोता। उदाहरण कैसे? जैसे एक शिकारी है, तोते को पकड़ना चाहता है ताकि उसे पकड़कर अपने पिंजरे में डालकर उसे कहीं बेच डालूं। लेकिन तोते को पकड़ने का तरीका क्या है? उसे किसी ढंग से पकड़ा जाए, उसे किस बंधन में डाला जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए? वो क्या करता है, एक वृक्ष की एक शाखा पर वो 2-3 चरखियां लगा देता है। उसके ऊपर उसका मनपसंद आहार मिर्ची उसके साथ बांध देता है। तोता उड़ता हुआ आता है उस शाखा पर, जैसे अपना आहार देखता है झट से चरखी के ऊपर दौड़ पड़ता है कि मुझे ये मिल जाए, जहां से वो भटकता हुआ पहुंच पाता है। जैसे उस चरखी के ऊपर वो बैठता है, अपने आहार को पकड़ने लगता है, चरखी घूम जाती है और तोते का सर नीचे और पैर ऊपर रह जाते हैं। अपने गिरने के डर से वो चरखी को जोर से पकड़ लेता है। उसे लगता है कि शायद चरखी ने मुझे जकड़ रखा है। अगर अपना पैर छोड़ता है तो जान का डर है, लेकिन माया के वशीभूत उसे लग रहा है शायद चरखी मुझे छोड़ नहीं रही है। बिल्कुल इंसान की हालत ऐसी है। इस संसार में, इस मोह माया में, सांसारिक रिश्तों में ऐसा लिप्त हो चुका है, भूल चुका है। उसे लगता है यही सब कुछ है, इसे ही माया कहते हैं। जब अपने ही ईश्वर को भूल जाओ, संसार प्यारा लगने लगे, माया अच्छी लगने लगे, समझ लो आप संसार के बंधन में हो, माया में लिप्त हो चुके हो और अपने परम पिता को भूल चुके हो। दूसरी उदाहरण दी मरकट यानी कि बंदर। उसकी हालत क्या है? उसको चने बहुत अच्छे लगते हैं। कोई शिकारी उसे पकड़ना चाहता है, बंदर को पकड़ूंगा, तमाशा दिखाऊंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा, बहुत सारे पैसे इकट्ठे होंगे, मेरा रोजगार चलेगा। उसे पकड़ने का वो एक तरीका ढूंढता है। एक तंग मुंह वाली सुराही लेता है जिसमें चने डालता है। जैसे बंदर को पता चलता है कि इसमें चने हैं, झट से अपना हाथ उस सुराही के मुख में डालता है और जैसे चने हाथ में आए और हाथ बाहर निकालता है, मुंह इतना तंग है कि निकल नहीं पा रहा। और अगर वो चने छोड़ता है तो उसका आहार जाता है, अगर चने के समेत अपनी मुट्ठी बाहर निकालता है तो निकाल नहीं पाता। बिल्कुल हमारी हालत है, हमारी हालत। हम भी ऐसे हैं। हम माया से निकलना भी नहीं चाहते। ये संसार, ये पैसा, ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, सब कुछ पाना चाहते हैं और ईश्वर को पाना नहीं चाहते। त्रासदी होती है। संतों को वैसे से जीवन में देखा जाए, कभी उस संसार से दुख नहीं हुआ है। हमेशा परमात्मा की संतान को देखकर इस बात का दुख जरूर हुआ है कि कैसे माया में लिप्त हैं, अपने पिता से मिलना नहीं चाहते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक इंसान के उसके लक्ष्य से मिलवाना अगर जरूरी है, एक इंसान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलना सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब जब एक इंसान अपने लक्ष्य को भूला है, तब तब परमात्मा का अवतरण हुआ है, पीर पैगंबरों का, संतों महापुरुषों का। और श्री राम जी का जन्म भी इसी कार्य हेतु हुआ था कि कैसे मैं एक इंसान को उसके ईश्वर से मिला पाऊं। और उनके जीवन लीलाओं में से तुलसीदास जी बताते हैं, उन्होंने 2 बार वन की यात्रा की है। क्यों? पहली बार वन की यात्रा तब की थी उन्होंने जब राजा दशरथ जी से उनके गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण की मांग करने आते हैं, तब गए। दूसरी बार तब जब कैकई 14 वर्ष का वनवास मांगती है और श्री राम जी को तब जाना पड़ता है।
श्री राम जी ने अपने जीवन में 2 बार वन की यात्रा की। इसका कार्य इसके पीछे एक इंसान को उस परम सत्ता से मिला देना है जिसके लिए वो उस धरा पर आए थे। जब श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ पहली बार वन में गए तब वो अपने कार्यों की भूमिका बांधने के लिए गए थे, लेकिन जब वो दूसरी बार 14 वर्ष वन के लिए गए तब वो अपने कार्यों को एक बहुत बड़ा आधार देने और उन्हें पूर्ण करने गए थे। पहली बार वन में गए जब वो विश्वामित्र जी के साथ गए, तुलसीदास जी कहते उन्होंने जो जो कार्य किए एक इंसान को उससे जोड़ने के लिए। सबसे पहला कार्य क्या था? यज्ञ की रक्षा। मेरे यज्ञों की रक्षा की जाए इन आसुरी शक्तियों से जो उस यज्ञ के कार्यों में विघ्न डालती है। यज्ञ की रक्षा क्या है? देखने को हमें साधारण शब्दों में अगर हम देखें, एक इंसान वो बाहरी यज्ञ जिसमें हवन सामग्री डालते हैं उसे समझता है, ठीक है वो भी एक यज्ञ है, लेकिन श्री राम जी का उस यज्ञ की रक्षा करने का मतलब यज्ञ क्या है? ताकि एक इंसान, एक ऋषि उस यज्ञों को संपन्न कर पाए। ये यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ है, गीता के प्रत्येक अध्याय में श्री कृष्ण ने जहां यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ कर्म लिया है। उन्होंने प्रत्येक कर्म को यज्ञ कहा है। यज्ञ की यात्रा की शुरुआत यज्ञ से यात्रा की शुरुआत का मतलब कि एक इंसान को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। एक इंसान भली भांति अपना कर्म कर पाए कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन कैसे? श्री राम जी ने यज्ञ की रक्षा करने का मतलब एक इंसान को बताया, तू कर्म कर, मैं तुझे आजादी देता हूँ। लेकिन एक इंसान जब कर्म करने के लिए आगे बढ़ता भी है, वो कर्म किसे कहता है? मान लो एक इंसान से हम ही पूछते हैं, अच्छा आप बताओ कर्म क्या है? एक साधारण जीव का विचार यही है, दान करो, पुण्य करो, लोगों की सेवा करो, जगह जगह पानी का प्रबंध करवाओ, ये पुण्य कर्म करो। एक इंसान के लिए यही यज्ञ है, यही सब कुछ है, यही परम सत्ता तक पहुंचने का मार्ग है। सब कुछ ठीक है, कर्म करने चाहिए, दान देना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये कर्म हमें कहाँ तक ईश्वर के पास ले जा सकते हैं? कितनी दूर तक हमें ईश्वर के पास ले जाएंगे? आइए थोड़ा सा मिलकर इस बात पर विचार करते हैं। जैसे हम ये सारे कर्म करते हैं, ये कर्म भी बंधन का कारण है। दान देना, सेवा करने, जगह जगह पानी का प्रबंध करवाना, आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, ये बंधन के कारण कैसे? कोई भी कर्म जिसे हम पुण्य कर्म कहें, यह भी बंधन का कारण है। जैसे जंजीर लोहे की हो या जंजीर सोने की हो, आखिर बांधती है, एक जकड़न है जिसमें एक इंसान जकड़ा पड़ा है। पुण्य कर्म करके एक इंसान को चाहे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन स्वर्ग के सुख भोगने के बाद उसे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ये मोक्ष नहीं है, ये परमात्मा के पास पहुंचना नहीं है, ये परम सत्ता को प्राप्त कर लेना नहीं है। इसीलिए कर्म कौन सा है? कबीर साहब जी कहते हैं, कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म न चीने कोई, मन के बंधन जो काटे, कर्म कहावे सोए। जो आपके मन के बंधन को काटता है, कहते हैं कर्म कर्म तो सभी कहते हैं, लेकिन बंधन काटने वाले नहीं है। फिर कौन सा कर्म किया जाए कि हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएं? कैसा कर्म करें कि हमें इनसे आजादी मिल पाए? इसलिए गुरु अर्जुन देव जी हमें बताते हैं कि तू कैसे उस परमात्मा को पा सकता है और किन कर्मों से नहीं पा सकता। वो कहते हैं कि ना तू आवे वस बोध किणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावने, ना तू आवे वस तीर्थ नाइये, ना तू आवे वस धरती ताइये, ना तू आवे वस किते स्यान पे, ना तू आवे वस बोता दान दे, सब कुछ तेरे वस अगम अगोचरा, तू भगता दे वस भगता तान तेरा। गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं? ना तू आवे वस बहुत किणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावने। कि हे परम सत्ता, परमात्मा के लिए कहा कि वो ना तो हमें बाहरी क्रिया कर्म कांड से, ना ही बाहरी क्रियाकलापों से हम उसे पा सकते हैं। नहीं, परमात्मा को इन तरीकों से नहीं पाया जा सकता। ना तो आवे वस वेद पढ़ावने, मात्र हम ग्रंथों का अध्ययन करें और हम कहें हम ईश्वर तक पहुंच पाए? नहीं, हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, करना चाहिए, महापुरुषों की वाणी है, ये जीवन को दिशा देती है,
लेकिन मात्र पढ़ने तक हम ईश्वर तक पहुंच जाएं, ऐसा संभव नहीं है। जैसे ग्रंथों का पढ़ना कैसे है? हम इस देश में देखें, इस संसार को, इस देश को चलाने के लिए कुछ यातायात के नियम हैं। अगर वो नियम ग्रंथों में, किताबों में बंद होकर रह जाएं और यातायात के नियम एक इंसान के जीवन में लागू ना हो, वो दिन दूर नहीं है जहां हमें सड़कों पर लाशों ही लाशें, उनके ढेर ही नजर आए। इसीलिए जहां यातायात के नियम किताबों में बंद हैं, उन्हें लागू भी करना जरूरी है। जैसे महापुरुषों की वाणी ग्रंथों में है, मात्र पढ़ना नहीं है, उसके ऊपर चलना है, हमारे जीवन में कैसे लागू हो। जैसे गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं सुखमनी साहिब में, श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संत संग अंतर प्रभ डीठा। पढ़ना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि तू संतों का संग कर, तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। कहाँ किया संग हमने? पढ़ा जरूर, इसलिए गुरु अर्जुन देव जी को कहना पड़ा, ना तो आवे बस वेद पढ़ावने, मात्र पढ़ने से नहीं। चलो इसे दैनिक व्यवहार में लेते हैं। एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं। पिता 10 दिन के लिए किसी काम के लिए बाहर गए देश से। अपने दोनों बच्चों को बुलाया, दोनों बच्चों को 10-10 काम दिए। पहले बेटे को कहा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये 10 काम है, तुझे रोज ये काम करने हैं, मेरे आने तक ये काम पूरे हो जाने चाहिए। दूसरे बच्चे को कहा, ये 10 काम मैं तुझे भी देकर जा रहा हूँ, मेरे आने तक ये काम तुझे भी संपन्न करने हैं। पिताजी चले गए। एक बच्चा उठा, एक दिन बीत गया। अच्छा, पिताजी ने 10 काम कहे थे, पहला काम पढ़ा, देखा अच्छा आज इनसे मिलना है, ये कार्य संपन्न करना है, गया, मिलाया, काम कराया। दूसरा दिन हुआ, फिर एक काम पढ़ा, पिताजी ने ये भी कहा था, उसे पढ़ा, जाकर वो काम भी कर दिया। किसी मिनिस्टर से मिलना था, वहां जाकर भी मिल आए। धीरे धीरे करके उस बच्चे ने 10 के 10 काम कर डाले। लेकिन जो दूसरा पुत्र था, उसने भी एक प्रश्न उठाया कि पिताजी ने 10 काम कौन से कहे थे? एक काम पढ़ा, अरे 9 दिन पड़े हैं, कर लूंगा। फिर दूसरा दिन हुआ, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, किसी दिन कर लेंगे। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, बच्चा पढ़ता गया, याद था पिताजी ने काम कहे थे, लेकिन कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया। एक दिन पिताजी वापस लौट आए, दोनों बच्चों को बुलाया, दोनों से पूछा, क्या तुमको मैंने जो काम कहे थे कर कर आए हो? पहले बच्चे ने जो जो पढ़ा था, जो जो काम पिताजी लिख कर गए थे, बच्चे ने पूर्ण किए। लेकिन दूसरे बच्चे ने पढ़ा जरूर, लेकिन पूर्ण नहीं किया, संपन्न नहीं किया। अब आप खुद ये निर्णय करो, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अब आप इस बात का जवाब दो। आप एक पिता का रोल अदा करते हो अपने जीवन में, या आप अपने जीवन में कभी पुत्र भी रहते हो। अगर आपके पिता आपको कोई काम देकर जाते हैं, आप उसे संपन्न कर देते हो, और अगर आपका एक बच्चा काम पूरा नहीं करता, हमें नहीं लगता आप अपने उस बच्चे से खुश होते हो। और इसलिए पिता की प्रसन्नता का मालिक कौन है? वो बच्चा जिसने पढ़ा भी और संपन्न भी कर डाला। वो बच्चा कभी उस पिता के प्रेम को हासिल नहीं कर पाता जो पढ़ता है लेकिन करता नहीं है। और यही हालत हमारी है, हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन कभी व्यवहार में अपने जीवन में उसे लागू नहीं किया, तो पिता हम पर प्रसन्न कैसे होगा? इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मात्र पढ़ने से नहीं, उसे जीवन में लागू करना होगा। आगे वो लिखते हैं, ना तो आवे वस तीर्थ नाए, ना तो आवे वस धरती ताए। उसे पाना है मात्र स्नान करने से, तीर्थ स्थानों की यात्रा से, धरती की परिक्रमा करने से। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं नहीं, उसे नहीं पा सकता। जैसे नामदेव जी कहते हैं, मैंने भी उस परम सत्ता को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। लिखते हैं, जा कारण त्रिभुवन फिर आयो, सो निधान घट भीतर पायो, कहो नामदेव कहो आइए न जाइए, अपने राम घट भीतर पाइए। तीर्थ जाऊं न जल में पैसा, जी जंत न सिताऊंगा, 68 तीर्थ गुरु लखाए, घट ही भीतर नहाऊंगा। अब मैं कितना भटका, अब जाकर मुझे अंतर में कुछ मिला, ऐसे परमात्मा से नहीं मिला जा सकता। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी आगे लिखते हैं, ना तो आवे बस किते स्यान पे, ना तो आवे बस बहुता दान दे। अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से,
अपनी विद्वता से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। इसलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। हम उस परमात्मा को बड़े बड़े भाषण से, अपने प्रवचनों से, अपनी बुद्धि से, ना ही हम मात्र सुनकर उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उस परमात्मा को फिर कैसे पाना है? फिर कौन सा कर्म करना है जो हमें बंधन से मुक्ति दे दे? इसलिए उपनिषद कहते हैं वो कर्म क्या है? अरे वह आत्मा श्रोतव्यो। सुनो, किसी सत्संग स्थल पर जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, जहां वो सत्संग विचार देते हैं, जहां वो आपको परमात्मा की चर्चा के साथ साथ परमात्मा के घर का रास्ता बतलाते हैं, वहां जाओ। इसलिए हमारे प्रत्येक ग्रंथ में कहा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा, कि बड़ी किस्मत से अगर आपको सत्संग मिल जाए, समझ लो आपकी किस्मत खुल गई। इसलिए तुलसीदास जी सत्संग की महानता को गाते हुए एक इंसान को कहते हैं, तुम्हारी किस्मत खुल गई है अगर सत्संग मिल गया। इसलिए वेदों में, उपनिषदों में सबसे पहला कर्म कहा गया, आपके लिए यज्ञ क्या है? श्री राम जी ने जो यज्ञ की रक्षा की थी, एक इशारा था, उस कर्म को कर। कौन सा? अरे वह आत्मा श्रोतव्यो, पहले जाकर सुनो। सुनो हमारा लक्ष्य क्या है, कैसे उस परम सत्ता तक पहुंचना है, कैसे हम उस ईश्वर को पा सकते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और दूसरा, तुलसीदास जी हमें बताते हैं, श्री राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, विश्वामित्र जी इस कार्य के लिए ले गए थे, लेकिन विचार करो, क्या श्री राम जी यज्ञ की रक्षा कर घर वापस लौट आए? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अभी एक इंसान के जीवन का पहला चरण, एक इंसान के जीवन की यात्रा का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है। प्रत्येक इंसान के जीवन की, इस मानव तन की यात्रा के 2 चरण हैं। पहला चरण वो दिखा रहे हैं, कर्म करो, सत्संग में जाओ, महापुरुषों का संग करो, यही आपका यज्ञ है, यही आपका कर्मयोग है। दूसरा, श्री राम जी वापस नहीं लौट गए। उन्होंने क्या किया? जनकपुरी की यात्रा की। जनकपुरी में जाकर मार्ग में जब वो जा रहे थे, अहल्या का उद्धार करते हैं। अहल्या का उद्धार कर वो जनकपुरी तक पहुंचते हैं, जहां का राजा एक ब्रह्मज्ञानी है। अब श्री राम जी इस बात से हमें क्या समझाना चाहते हैं? यज्ञ की रक्षा कर जनकपुरी में यात्रा कर, मार्ग में अहल्या का उद्धार कर, एक हमें संकेत देना चाहते हैं। अहल्या जो जड़वत हो चुकी थी, अब एक इंसान जो अर्ध चेतन है, जो जड़वत हो चुका है, पूरी चेतनता नहीं आई है, यानी कि अपने जीवन के लक्ष्य से वो मिल नहीं पाया है, सो रहा है मोह की नींद में। उसे जगाना बहुत जरूरी है, उसमें चेतना भरनी है कि तू इस कर्म के लिए नहीं, तुझे उस परमात्मा से मिलना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह की नींद में सोए हुए हर एक प्राणी को उस निद्रा से जगा देना ही जनकपुरी की यात्रा का लक्ष्य है श्री राम जी का। श्री राम जी जनकपुरी में पहुंचे, जहां हम देखें, इन विचारों को हम गहराई में लेकर चलें। जनकपुरी में पहुंचकर जब उन्होंने मार्ग में ही पहुंचने से पहले अहल्या में चेतना भरी, ये क्या इशारा है? एक बहुत गहन इशारा है। उपनिषद की इसी बात को आगे लेके चलते हैं, जो उन्होंने कहा, अरे वह आत्मा श्रोतव्यो, इस बात में वो कहना चाहते हैं मंतव्यो। आप सत्संग में गए, आपने विचार सुने, आपके अंदर एक मनन पैदा हुआ, आपने मनन किया कि आज तक ऐसी बातों से परिचित नहीं थे। अरे क्या भगवान भी देखा जा सकता है? अरे क्या ईश्वर के दर्शन भी हो सकते हैं? क्या हम उस परमात्मा की संतान हैं? बड़े विचित्र से अंदर विचार पैदा हुए। और मनुष्य का अर्थ भी वही है, जो मनन करता है, जो चाहता है मेरे अंदर जो जड़ता है वो दूर हो जाए, मेरे में मननशीलता आ जाए, मेरे में चेतनता आ जाए। इसलिए उपनिषदों ने कहा, श्रोतव्यों के बाद मंतव्यो, मनन करो। एक इंसान मनुष्य इसीलिए कहलाया, मनन करने की शक्ति है। जो मनन नहीं करता है उसे पशु की उपाधि दी गई। कहते हैं पश्यति इति पशुः, जो मात्र देखता है वो पशु है। जो सोचता नहीं है ये वस्तु यहाँ क्यों है, वो किसी चीज की गहराई में नहीं जाता है। पशु के लिए जरूरी नहीं है
वो हर एक चीज की गहराई में जाए। पशु की सोच वहां तक सीमित है जहां तक उसे भोजन मिल जाता है, और एक इंसान आज एक पशु बन चुका है। महाभारत में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुन समानामित पशुधर नराणाम, कि हमारे सब कर्म आहार निद्रा भय पशु जैसे हैं। अंतर क्या है? सिर्फ एक अंतर है अगर मनुष्य और पशु में, कि मनुष्य धर्म को जान सकता है। धर्मेन हीना नर पशु भी समाना, अगर धर्म को नहीं जाना पशु हैं। इसलिए जनकपुरी की यात्रा में श्री राम जी अहल्या का उद्धार करते हैं और हमें इशारा करते हैं, मंतव्यो मनन कर, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, तू भी उसे जान सकता है। लेकिन विडंबना क्या है, हम सत्संग में भी गए, सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन कभी सत्संग सुनने के बाद विचार नहीं रखे, प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा क्यों? एक फ्रेंच फिलोसफर हुए हैं, मुझे उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने हमेशा एक सभा को क्लास शब्द से संबोधित किया है, जो 5 अक्षरों का मेल है, CLASS। उन्होंने बताया कि एक सभा एक सत्संग क्लास क्यों है। उन्होंने कहा, C फॉर क्लेवर माइंड, L फॉर लेजी माइंड, A फॉर एब्सेंट माइंड, S फॉर स्लीपी माइंड एंड दूसरा S सैंक्टिफायर। वो कहते हैं, जब बहुत सारे लोग एक जगह पर बैठे हों, चाहे कक्षा है चाहे सत्संग है, आज हम भी सत्संग में बैठे हैं, हम जानते हैं कितने लोग हैं, कितने लोग सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति इन विचारों को सुनकर प्रश्न करके नहीं जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा C फॉर क्लेवर माइंड, कि बहुत सारे चतुर दिमाग के लोग भी आते हैं। L फॉर लेजी माइंड, कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते हैं बड़ा सुस्त से हैं, सुना बैठा, टाइम पूरा हुआ चल दिए, लेजी माइंड। A फॉर एब्सेंट माइंड, वो बताते हैं एब्सेंट माइंड सत्संग में भी आए, मनन करना चाहा, बैठे विचार सुने, लेकिन बैठकर भी शरीर तो है, मन घर में है कि बच्चा स्कूल से वापस आया कि नहीं, घर में दूध तो नहीं उबल रहा, कहीं घर में ताला तो लगा है कि नहीं, सो विचार हैं, एब्सेंट है, सत्संग में होकर भी नहीं। और उन्होंने कहा S फॉर स्लीपी माइंड, कुछ ऐसे लोग हैं सत्संग में पहुंचे लेकिन आकर सो गए, शायद घर के कार्यों की थकावट दूर करते हैं और यहाँ आकर नींद लेते हैं। लेकिन एक S का अर्थ सैंक्टिफायर भी है, पवित्र आत्मा सत्संग में आती है, ध्यान से सुनती है परमात्मा के बारे में, सत्संग की महानता के बारे में। सत्संग के बाद मनन चलता है और प्रश्न करती है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं भी ईश्वर को देख सकती हूँ? अच्छा, अगर गुरु परमात्मा के दर्शन करवाता है तो गुरु की पहचान क्या है? 100 सवाल है। ये पवित्र आत्मा है जो ईश्वर की खोज करती है, जिज्ञासु आत्मा है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने गीता में हमें ये अधिकार दिया है। वो लिखते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः, कि जाओ संतों के पास जाओ, प्रणाम करो, सेवा भाव से उनसे प्रश्न पूछो, क्या तू मेरे अंदर परमात्मा के तत्व स्वरूप के दर्शन करवा सकता है? क्या मुझे ईश्वर के दर्शन करवा सकता है? ये है पवित्र आत्मा। एक जिज्ञासु व्यक्ति के विचार सत्संग में आकर मनन करता है। इसलिए श्री राम जी की जनकपुर यात्रा का एक संकेत है, सिर्फ यज्ञ नहीं, सिर्फ कर्म करना नहीं, मात्र सत्संग में आना नहीं, सत्संग में आकर मंतव्यो मनन भी करना है, पूछना भी है, विचार करो। जो कुछ नहीं, आप संतुष्टि नहीं मिली, आप पूछो, आगे कदम बढ़ाओ, ये आपका अधिकार है। और साधारणतः क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रश्न नहीं पूछते, और जब हम उनसे पूछते हैं उनका 2-3 जवाब है। डर लगता है। डरना किससे? संत श्राप नहीं देते, संत कल्याण करने आते हैं। आपके जीवन में जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, आप पूछिए। उनका आगमन ही इसीलिए होता है, आपकी हर एक जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाए। और अगर हमें सत्संग सुनकर भी विचार पैदा नहीं होता हमारे मन में, और अगर हमारे मन में प्यास नहीं है, तो सर्व श्री आशुतोष महाराज जी अक्सरात कहा करते हैं, प्यास ना लगना एक बहुत भयानक रोग है। और अगर आप इस रोग से ग्रसित हो चुके हो, एक डॉक्टर के पास जाओ, एक चिकित्सक से मिलो, उसे दवा लो, आपका रोग दूर कर देगा। और अगर हमारे साथ भी ऐसा है
विचारों को सुनकर उससे मिलने की तड़प नहीं है, उसे पाने की इच्छा नहीं है। हम भी इस रोग से ग्रसित हैं। आप संतों के पास जाओ, वो आपको इस रोग की दवा देंगे, आपको उससे मिलवाएंगे, तड़प पैदा करेंगे भी। ये उन्हीं का काम है। इसलिए जनकपुरी की यात्रा यहाँ पूरी नहीं होती। श्री राम जी अहल्या का उद्धार करके भी आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर वाटिका में सीता जी को देखते हैं। कहानी आप सभी जानते हो, और इस कहानी को सुनने का मतलब आपको श्री राम जी के जीवन की गाथा दोबारा सुनाना नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध जुड़ा है, उसे समझना है। श्री सीता जी भक्ति का प्रतीक हैं। श्री राम जी ने श्री सीता को देखा, देखकर भी लौट कर नहीं आ गए। सीता जी को जीत कर लाए, स्वयंवर में सीता जी को प्राप्त किया। एक इशारा है हमारी उसी गाथा का, अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो। मात्र आपको सत्संग में बैठकर सत्संग सुनना नहीं है, उसके बाद मनन होगा। मनन के बाद जब आपके जीवन में संत आएगा, संत का संग करोगे, आपको वो ईश्वर का दर्शन भी करवाएगा। मनन के बाद द्रष्टव्यो आपको दिखाई भी देगा। एक संत चाहे तो आपके भीतर परमात्मा को प्रकट कर सकता है, और उसके जीवन में सबसे बड़ा अहम कार्य एक इंसान के अंदर ईश्वर को प्रकट कर देना है, उसे पिता से मिला देना है। इसलिए जनकपुरी की यात्रा श्री सीता जी को लेकर वापिस आए। श्री राम जी का वन में जाने का प्रथम चरण पूरा हुआ, जो एक इंसान के जीवन की यात्रा का पहला चरण है। मनुष्य तन से लेकर कर्म की परिभाषा को समझते हुए, सत्संग विचारों को सुनते हुए एक संत की खोज में पहुंच जाना है, एक संत की शरण में। और ऐसा संत बातें नहीं, कहानियां नहीं, मात्र चर्चा नहीं, संत वो है जो दिखाने की बात करता है, जिसके बारे में श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, कर मैं कर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। जो आपके शरीर के अंदर परमात्मा के घर के दर्शन करवा दे, एक ऐसे संत की शरण में जाओ जो ईश्वर से मिलाता है। इसीलिए सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करना है तो तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहे अनुकूला। कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, जो सुखों की खान है, उस भक्ति को कब प्राप्त करोगे? जब जीवन में संत आएंगे। एक छोटा सा इशारा था। विश्वामित्र जी श्री राम जी के साथ इस पहली यात्रा में उनके साथ रहे। एक इशारा करते हैं आपको कि आपको भी अपने कर्म शब्द की परिभाषा समझनी है, परमात्मा के दर्शन करने हैं। संत का आश्रय चाहिए, एक पूर्ण संत का। लेकिन एक विचार पैदा होता है, संत तो संत है, ये पूर्ण क्या है? मीराबाई जी अपनी वाणी में बहुत सुंदर लिखते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, गुर रैदास मिले मोहे पूरे, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैन दई जब आके ज्योत से ज्योत रली। मीराबाई जी क्या कहती हैं? गुर रैदास मिले मोहे पूरे। मीराबाई जी ने कहा, मुझे पूरा गुरु मिला है। गुरु तो गुरु है, उन्होंने पूरा क्या कहा? क्यों कहा? क्या कहीं अधूरा है? विचार करना है। कई जगह पर हमारी वाणी कहती है, गुरु साहिबान जी लिखते हैं, सतगुरु मेरा पूरा। उन्होंने पूरा क्यों कहा? कहीं ना कहीं कुछ अधूरा भी है। इसीलिए जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जब उनके मन में उसको पाने की तड़प पैदा हुई, वो भी अपने प्रथम चरण में जीवन के एक संत की खोज कर रहे थे। जाकर कितने संतों से मिले, और संत उनको वो ही भाया जिसने दावा किया, मैंने ईश्वर को देखा है और आपको दिखा भी सकता हूँ। वो किसी ऐसे संत के पास नहीं रुके रहे जो मात्र बातें करते हैं, कहानियां करते हैं। संत की पहचान ईश्वर के घर तक आपको पहुंचा देना है, ये पूर्ण संत की पहचान है। इसलिए मीराबाई जी ने कहा, मेरा गुरु पूरा है जिसने मुझे ईश्वर के घर तक पहुंचाया है, मेरे अंदर ईश्वर के दर्शन करवाए हैं, कहानियां नहीं है। इसलिए जब जीवन में गुरु तलाश करना है, एक पूर्ण संत की खोज करनी है। और श्री कृष्ण जी ने पहले ही कह दिया, जाकर प्रश्न पूछो, क्या तू मुझे ईश्वर के दर्शन करवा सकता है? और जब आपको ऐसा गुरु मिल जाए, आप समझ लो आपके मानव तन की इस यात्रा का प्रथम चरण पूरा हुआ है। लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई, इसके आगे भी कुछ है।
श्री राम जी भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करके वापस लौट आए, लेकिन दूसरी बार फिर वन में गए। लीला है, उनकी लीलाओं को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास वो आंख है, जिसके पास पूर्ण संत है। बड़ी विचार करने वाली बात है। दूसरी बार जब श्री राम जी वन में गए, वहां श्री राम जी जिस महान सत्ता को लोगों के अंदर प्रकट करना चाहते थे, उन कार्यों को करते करते उन्हें एक महान आसुरी शक्ति का विनाश करना पड़ा। रावण अपरिचित हो, और उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3 तरह के पुल बनाए। आप ये भी जानते हो, आपने हजारों बार सुना है श्री राम कथा जी के माध्यम से। और जो उन्होंने तीनों पुल बनाए, उन्होंने वही कार्य किए जो एक इंसान को गुरु की शरण में जाने के बाद करने होते हैं। पहला कार्य, उन्होंने वानरों की मदद से, वानरों के सहयोग से एक पत्थर का पुल बनवाया। नल और नील जिन्होंने इस कार्य में संपूर्ण सहयोग दिया। लेकिन देखें, परमात्मा जिसके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, जिसके एक इशारे पर सारी दुनिया में तहलका मच जाता है, जिसके एक इशारे पर परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। लेकिन श्री राम जी एक आसुरी शक्ति का विनाश करने के लिए संसार की दुनिया की नजरों में जो निम्न माने जाते थे, वानरों की सहायता से पत्थर का पुल बनवाया। ये पत्थर का पुल क्या है? श्री राम जी ने सबसे प्रथम कार्य करने को तो वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन सेवा लेनी चाहिए, सेवा मांगनी चाहिए। उन्हें पता था एक इंसान अगर कार्य ना करे, उसमें निष्क्रियता आ जाए, तो एक इंसान अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है, कभी कुछ नहीं कर सकता है। गुरु मिलने के बाद हमारा कार्य क्या है? गुरु चाहे सारी दुनिया में उस परम तत्व, उस ब्रह्म ज्ञान को अपने आप पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी भी सेवा लेता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन युद्ध कर। श्री कृष्ण जो स्वयं एक महान शक्ति है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन का सहयोग लिया, अर्जुन को आगे किया। गुरु मान देना चाहता है, गुरु खुद कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों को सम्मान देता है, प्रेम देता है, दुनिया के सामने उसे यश देता है, सिर्फ हमारे लिए। जैसे 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कालो अस्मि लोकचकृत प्रवृद्धो लोकांस माहर्तु नहीं प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूँ। प्रतिपक्षी की सेना में ये जितने भी योद्धा खड़े हैं, तो चाहे इनका वध करे या ना करे, ये फिर भी मारे जाएंगे। मैं पहले ही इनको मार चुका हूँ, तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ। गुरु मात्र हमसे एक आधार मांगता है, मंजिल वो खुद खड़ी कर सकता है। और आधार भी क्यों मांगता है? इसीलिए हमें निष्क्रियता ना आ जाए। परमात्मा चाहे तो ऊपर बैठे भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन कर्म के सिद्धांत को रखने के लिए वो धरा पर आता है, हमारे जैसे कर्म करता है। कभी गुरु के रूप में आया, कभी किस रूप में आया, कभी किस रूप में। और इसीलिए गुरु हमसे सेवा लेता है। यहाँ से हमारी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। हम भी पत्थर के पुल बनाएंगे। ये हमारे जीवन का कर्म योग है। सेवा देनी है, सेवा करनी है उसके लिए जो हमें ईश्वर तक पहुंचा देता है। यही हमारे लिए पत्थर के पुल का निर्माण है। इसीलिए मात्र बाहरी कर्म जो संसार में हम करते हैं वो बंधन में बांधता है, लेकिन गुरु के मिलने के बाद जो कर्म ईश्वर से मिलकर किए जाते हैं वो कभी बंधन में नहीं बांधते, क्योंकि गुरु की आज्ञा और गुरु की सेवा एक ऐसा बंधन है जो हमें इस संसार के जंजाल से मुक्त करता है। आज्ञा रूपी बंधन हमें संसार से मुक्ति देती है। और जब एक इंसान गुरु की ऐसी सेवा करता है, गुरु के श्री चरणों में रहकर पत्थर के पुल अर्थात अपना तन मन से सेवा लगाता है, समझ लो हमारे विकर्म रूपी जो गहन संस्कार हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। और ज्ञान के पश्चात सेवा करना गुरु घर में रहकर यही कर्म मार्ग है। और इसीलिए हमारा प्रत्येक ग्रंथ भरा पड़ा है ऐसी उदाहरणों से। जैसे आप इन बातों से परिचित हो, श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, अर्जुन को लेकर जब रथ पर आ रहे थे,
वो जब उस जगह पर उतरे जहाँ पर उनका रहने का निवास स्थान था, अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तो पहले उतर। अर्जुन दंग है कि आप पहले। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं जो कह रहा हूं तो वो ही कर। अर्जुन श्री कृष्ण जी को 2 पल के लिए तो देखता है, लेकिन उनकी आज्ञा से वो उस रथ से पहले उतर जाता है। जैसे श्री कृष्ण जी रथ से उतरते हैं, रथ एकदम से भस्म हो जाता है। अर्जुन हैरान कि भगवान ये क्या, ये भस्म कैसे हो गया, ये रथ नष्ट कैसे हो गया। अर्जुन दंग है, विचार पैदा हो रहे हैं, ये क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये रथ तो कब का नष्ट हो चुका था, ये तो मैंने अपने योग बल से इसे स्थिर किया हुआ था, मैंने अपने योग बल से इसे कायम किया था, तू तो कब का नष्ट हो चुका था। एक ने सम्मान दिया, विजय का श्री अर्जुन के सिर पर बांधा। घर आकर, उस स्थान पर आकर सभी को कहा कि अर्जुन ना होता तो इनका कभी वध ना हो पाता। गुरु सम्मान देता है, गुरु प्रेम देता है, और गुरु की इस महानता को वो ही व्यक्ति समझ पाता है जो गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर उसके ऊपर चलता है, दूसरी यात्रा का प्रारंभ करता है। और अगर हम आगे चलकर देखें, जब पत्थर के पुल का निर्माण हुआ, श्री राम जी ने देखा ये पत्थर का पुल बहुत छोटा है। सभी ने कहा कि भगवान, ये तो पुल इतना छोटा है और हमारी सेना इतनी ज्यादा है, इतना लंबा सफर है, हम कैसे चल पाएंगे। मार्ग संकीर्ण है, छोटा है, कैसे पहुंच पाएंगे। श्री राम जी क्या करते हैं, जैसे पत्थर के पुल पे खड़े हो जाते हैं, जितने भी जलचर जीव थे उस सागर में, सारे श्री राम जी के दर्शनों के लिए ऊपर आ जाते हैं। देखने को बड़ी छोटी सी बात लगती है, जलचर जीव ऊपर आए, और इसके पीछे कारण क्या है। अपने प्रभु के दर्शन किए, और कोई भी जीव ऐसा नहीं था जो अपने परमात्मा को देखकर वापस धरा पर अपने स्थान पर जाना चाहता है, जल के नीचे समा जाना चाहता है, उसकी गहराई में चले जाना चाहता है। हर एक जीव उस परम सत्ता को, उस ईश्वरीय रूप को देखकर वहीं के वहीं खड़े हैं। और श्री राम जी का इशारा था, पत्थर का पुल ही नहीं, एक जलचर जीवों का पुल भी मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। अब चलकर देखो इसके ऊपर, कोई भी जीव, कोई भी आप में से डूबेगा नहीं, ये ज्यों के त्यों खड़े रहे। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।